जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बादब बानसीब कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? हमने कल आपके साथ शेयर की थी इसकी प्रीवियस एपिसोड, और उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि सैयद सरफराज अहमद शाह साहब जिसमें बता रहे थे कि आप मुर्शिद के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते चले जाएं तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपके मुर्शिद पहुंचे हैं। और हमने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि उनके मुर्शिद साहब ने फरमाया कि बस आप हमसे प्यार करते जाओ तो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो शाह साहब ने फरमाया था कि मोहब्बत किए बगैर मुर्शिद से आप ना तो मुर्शिद का अदब कर सकते हैं, ना कुछ हासिल कर सकते हैं। और शाह साहब ने यह भी फरमाया कि जो फ़कीर और दरवेश होते हैं बहुत मुतवाज़े होते हैं। और मुतवाज़े से मुराद क्या है कि वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, हर एक को इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि दूसरे बंदे को लगता है कि बस मैं ही इनको सबसे ज़्यादा अजीज़ हूँ, ये सबसे ज़्यादा मुझी से प्यार करते हैं। और यही सुन्नत भी है। और ये भी कि फ़कीर मुतवाज़े होने के साथ साथ बहुत हम्बल भी होता है। वो आपके सामने बिछ बिछ जाएगा। अगर आप किसी फ़कीर को आइडियलाइज़ करते हैं तो आप उसके तौर तरीक़ों को नकल करेंगे, उसकी तमाम खूबियों और अंदाज़े मेहमान नवाज़ी को अपनाएंगे। गरज ये कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप उस फ़कीर को कॉपी करने लगेंगे। वो फ़कीर तो पहले ही अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के रंग में रंग चुका होता है। यूँ आप बहुत आसानी से सुन्नत को कॉपी करने लगेंगे। जब आपने सुन्नत को अपना लिया तो फिर रब ताला के भी करीब हो गए। यूँ फ़कीर या मुर्शिद से मोहब्बत आपको रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाने का ज़रिया बनती है। यही वो नुक्ता था जो मुर्शिद साहब मुझे समझा रहे थे। मिसाल के तौर पर फ़कीर बहुत सखी होता है। जो कुछ उसके पास है वो सबके लिए हाजिर है। अगर आप किसी फ़कीर को आइडियलाइज़ करते हैं तो आप भी सखी हो जाएंगे, और सखी रब ताला को बहुत अजीज़ होता है। दरवेश आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, फ़कीर फ़रेब नहीं करता और साफ गोई से काम लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपराइट होता है। यही तमाम खूबियाँ आप में भी पैदा हो जाती हैं। इसी तरह आप रब ताला के भी करीब हो जाते हैं और खल्क़े खुदा में भी बड़े अजीज़ हो जाएंगे। हर आदमी आपकी इज्जत करने लगेगा। मुर्शिद साहब के इन जुमलों में हिकमत यही थी कि चुपचाप हमसे मोहब्बत करते जाओ, अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। आगे चल के जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अपनी किताब फ़कीर नगरी में फरमाते हैं कि फ़कीर बहुत बाअदब होता है। जिस किसी से एक लफ्ज़ भी सीख ले, सारी उम्र उसका एहतराम करता है। अगर आप घर से इल्म लेने के लिए निकले हैं और आपकी ख्वाहिश है कि इल्म आपको बड़ी तेज़ी से मिले, तो आप अपने दिल को आईने की तरह चमका कर रखिए। किसी शख्स के खिलाफ कोई कीना, कदूरत, कोई नफ़रत आपके दिल में ना रह जाए। याद रखिए, जब किसी शख्स के लिए आपके दिल के अंदर कोई कीना, बोक्स, कदूरत, नफ़रत, दुश्मनी, मुखालिफत या रंजिश रहने लगती है तो अल्लाह ताला वहाँ से निकल जाता है और इल्म भी वहाँ नहीं रहता। इसलिए ज़रूरी है कि अपने दिल को आईने की मानिंद चमका कर रखा जाए। अपने अंदर ये आदत डेवलप कर लीजिए कि दूसरे आदमी के कसूर करने से पहले ही उसका कसूर माफ़ कर दीजिए। ये जुमला आपको शायद थोड़ा-सा बेवकूफ़ी वाला लगेगा। इट मे साउंड स्टूपिड। दरअसल मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जब किसी शख्स से कोई गलती होती है, कोई कसूर या कोताही होती है, तो बजाय ये सोचने के कि उस आदमी ने मेरे साथ ये धोखा कर दिया, मुझे दुःख दे दिया, तकलीफ़ दी, दगा दिया, मेरी जड़ें काट दी, मेरे खिलाफ़ साज़िश कर दी। जो ही आपके इल्म में ये बात आती है तो फ़िल-फौर अपने आप को ये समझा दें कोई बात नहीं, वो बेचारा भी तो मेरी तरह इंसान है, मेरे अंदर तो लाखों खामियां और कोताहियां हैं। क्या हुआ अगर उसमें एक कोताही है? क्या हुआ जो बेहैसियत इंसान उससे एक गलती हो गई? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से एक 8 साला बच्चे, ये बच्चा आगे चलकर खुद भी साहिब इल्म हुआ। उस बच्चे ने सवाल पूछा, एक मुसलमान और काफिर में क्या फ़र्क है?
जनाब, ये आपके साथ हम शेयर करते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे साथ रहिएगा और आज के एपिसोड में आप देखें कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने सीखी, कितनी मज़े की और कितनी ही मुफीद बातें हैं कि वाक़ई अगर हम इन पे अमल करना सीख जाएँ, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ़ आसान हो जाए कि बल्कि हमारी वो जो शख्सियत के तीखे कोने हैं, जो दूसरों को चुभते रहते हैं, वो भी गोल हो जाएँगे। जैसे शाह साहब ने फरमाया कि जो फ़कीर है वो सखी होता है, वो दूसरों से झूठ नहीं बोलता, फ़रेब नहीं करता और सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक की इज़्ज़त करता है। और इस वजह से इन खूबियों की वजह से, चूँकि वो फिर अपनी इन खूबियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने लगता है, क्योंकि ये सब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। तो इस वजह से वो खल्क़े खुदा में अज़ीज़ हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है ऐसा इंसान। और फिर ये भी है कि वो अपने दिल में किसी के लिए कोई कीना कदूरत नहीं रखता। वो दूसरों को उनकी गलतियाँ करने से पहले ही माफ़ कर देता है। तो अपने आप को वो समझाता है, दूसरों को ब्लेम नहीं करता। और मैं हकीकत है ये अभी पढ़ते हुए आपके साथ ये बातें शेयर करते हुए सोच रही हूँ कि बहुत बार ऐसी बातों की हमें ज़रूरत होती है, ये रिमाइंडर्स होते हैं। बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हमने अपने आप को भी समझाना है, दूसरों को हमें सिर्फ़ ब्लेम नहीं करते रहना। थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी बातें मेरा ख़्याल है हमें एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए, ताकि हमें रिमाइंडर मिलता रहे और हम अपने आप को थोड़ा-सा मज़ीद प्यूरिफ़ाई करने की कोशिश करते रहें। क्या ख़्याल है आपका? आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसी बातें सुन के, ये जो दिल की गहराइयों से निकली हुई बातें हैं, ये सुन के आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो हमें लगेगा कि हम जो आपके साथ ये शेयर करते हैं, तो शायद कहीं हमारा मकसद भी पूरा हो गया। अल्लाह करीम हम सबको अपने चुने हुए बंदों में शामिल फरमा ले, अपने रंग में रंग ले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।